अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा राज एपिसोड 10 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज, कैप और आने वाली एक साथ की दिलचस्प कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा राज एपिसोड 10 का आगाज एक निहायत खतरनाक और सनसनीखेज सूरत-ए-हाल से होता है। शिफाल शदीद खौफ और बेबसी की हालत में होती है, जबकि फहम के जज्बात इस कदर बेकाबू हो चुके होते हैं कि वो शिफाल को हर हाल में अपने करीब रखना चाहता है। इसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वो शिफाल को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शिफाल के लिए ये सब कुछ किसी कैद से कम नहीं होता, क्योंकि वो अपने माँ बाप से दूर है और किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती है। इसी दौरान फहम अपनी उम्मी से राब्ता करता है और इसे बताता है कि इसे शिफाल के मामले में एक ज़रूरी फैसला करना है। फहम चाहता है कि शिफाल के साथ उसका निकाह जल्द अज जल्द करवा दिया जाए ताकि वो कहीं भाग ना सके, लेकिन इसकी उम्मी इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से में आकर कोई कदम उठाना दुरुस्त नहीं। वो कहती है कि अगर शिफाल को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखना है तो निकाह ही वो जंजीर है जिससे इसे बांधा जा सकता है। फहम की उम्मी मजीद वाज़े करती है कि अगर शिफाल आज़ाद भी नजर आएगी तो इसके पीछे आदमी लगे होंगे, यानी इसे बज़ाहिर आज़ादी दी जाएगी लेकिन हकीकत में इसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाएगी। फहम को ये बात समझ आ जाती है कि अगर शिफाल किसी तरह भागने में कामयाब भी हो गई तो तलाक के मामले में वो दोबारा इसी से राब्ता करेगी। दूसरी तरफ शिफाल की हालत मुसलसल ख़राब होती जा रही होती है। वो अपने माँ बाप से बात करना चाहती है, मगर इसे किसी तरह मौका नहीं मिल रहा। रात के वक्त वो इश्ना के पास जाती है और दोनों के दरमियान एक इंतहाई अहम गुफ्तगू होती है। इश्ना इसे बताती है कि यहाँ की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखाई देती है, हकीकत में इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। इश्ना एतराफ़ करती है कि इसने पहले झूठ बोला था, क्योंकि वो कोसर आपा की कैद में रहते हुए अपनी हकीकत किसी को नहीं बता सकती थी। वो शिफाल से कहती है कि अगर इसे यहाँ से आज़ादी मिल जाए तो वो नजमा खाला और फौजिया को भी इस कैद से आज़ाद करवाएगी। इश्ना के लिए एक बहुत बड़ा वदा होता है, क्योंकि वो जानती है कि सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि इन औरतों को भी इस जहन्नम से निकालना ज़रूरी है जो बरसों से यहाँ फंस चुकी है। इसी दौरान शिफाल को अपने वालिद से बात करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही फ़ोन पर उसकी अपने पापा से बात होती है, दोनों तरफ जज्बाती कैफियत पैदा हो जाती है। शिफाल अपने वालिद से पूछती है कि क्या उन्होंने इसे बचाने के लिए कुछ किया है। इसके वालिद बताते हैं कि कोसर आपा के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं और पुलिस भी इस मामले में मुअस्सिर कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन सबसे बड़ा धचका इस वक्त लगता है जब शिफाल को मालूम होता है कि ज़हीब ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया है। शिफाल ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि इसे उम्मीद होती है कि शायद ज़हीब ही इसे इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकाल सकेगा, मगर अब इस उम्मीद का भी खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ कोसर आपा अपने कारोबारी मामलात में मसरूफ होती है। वो गिनिदा को इसके धोखे की सज़ा देती है और इसे बताती है कि इसने 2 नंबर माल देकर इसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। कोसर आपा 2 करोड़ रुपए के माल का हिसाब मांगती है और गिनिदा अपनी गलती बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोसर आपा किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं होती। वो वाज़े कर देती है कि इसके साथ फ्रॉड करने वाले को नुकसान उठाना पड़ेगा। गिनिदा अंदर ही अंदर कोसर आपा से बदला लेने का फैसला करता है। वो गुस्से में कहता है कि कोसर आपा को ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां वो पानी के लिए भी तरसेगी। यहीं से कहानी एक और ख़तरनाक रुख इख्तियार करती है, क्योंकि गिनिदा सिर्फ गुस्से की बातें नहीं कर रहा होता, बल्कि कोसर आपा के खिलाफ अगला कदम उठाने का इरादा भी रखता है। दूसरी तरफ कोसर आपा की एक और डील सामने आती है। वो एक शख्स से राब्ता करती है और इसे सख्त अल्फाज में खबरदार करती है कि इसके साथ दोबारा चैटिंग करने की कोशिश न करे। कोसर आपा को मालूम हो चुका होता है कि इसके साथ 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है, इसलिए वो हर मामले में इंतहाई मोहतात हो चुकी होती है। इसी दौरान एक और अहम राज सामने आता है। कोसर आपा ये जानने की कोशिश करती है कि इसकी मालूमात दुश्मन तक किसने पहुंचाई थी। वो इस शख्स को पैसे देने की पेशकश भी करती है, लेकिन जवाब में इससे पहले एक वदा मांगा जाता है। उधर एक तरफ शिफाल अपने माँ बाप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इश्ना आज़ादी के बाद नजमा खाला और फौजिया को भी आज़ाद करवाने का वदा कर चुकी है, जबकि कोसर आपा के खिलाफ गिनिदा के दिल में बदले की आग भड़क चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फहम वाकई शिफाल से निकाह कर पाएगा।
क्या शिफाल को इस कैद से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? क्या ज़हीब अपने फैसले पर कायम रहेगा और शिफाल को बचाने के लिए दोबारा वापस आएगा? और सबसे अहम, क्या गिनीदा वाकई कोसर आपा के खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाने वाला है? राज एपिसोड 10 में यही तमाम सवालात कहानी को मज़ीद सनसनीखेज बनाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ कोसर आपा का असर और रसूख है और दूसरी तरफ उसके दुश्मन खामोशी से अपना अगला वार तैयार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में शिफाल का निकाह फहम से होगा और वो इस कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।